अपनी वैल्यू को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये चीज आपको समझ आ जाती है, आपकी इंशाल्लाह जिंदगी बड़ी जल्द बदल जाएगी। वैल्यू से मेरी क्या मुराद है? वैल्यू डिफरेंट किस्म की होती है। घर में आपके फैमिली के साथ वैल्यू है, शायद आपके इलाके में वैल्यू हो, मुल्क के लिहाज से हो, दुनिया के लिहाज से हो। कुछ जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसका एक टारगेट भी बना सकते हो, वो बढ़ा भी सकते हो। वो कौन सी है? आपकी नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है मैं बोर्ड के जरिए आपको समझाऊंगा। सिंपली आपके जितने भी असासे हैं, आपके पास जितना भी पैसा, कैश, सेविंग्स, आपकी प्रॉपर्टी, उन सब को अगर आप पैसों में कन्वर्ट करें उनकी वैल्यू लगा के, और उसमें से माइनस करें जितने भी आप पे कर्जे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं जो आपने लोगों को देने हैं या लोगों से लिए हुए हैं, तो जो जवाब आएगा वो आपकी बनेगी नेटवर्थ। चाहे आप जीरो पे हो, चाहे आप माइनस में हो, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपनी पहली चीज करें, नेट वर्थ जो है वो कैलकुलेट करनी है। जब आज के दिन में इलोन मस्क की नेट वर्थ जो है 429 बिलियन डॉलर है, अरब डॉलर, 429 अरब डॉलर है। तो आपकी अगर जीरो भी है, जो भी है, आपने वो आज नोट करनी है। इवन जीरो है, सिर्फ आपको एक पता चल जाएगा कि मेरी नेट वर्थ पैसे के लिहाज से, दौलत के लिहाज से कितनी है। फिर आपने टारगेट बनाना है ये वाला। अच्छा, अब इस पे लोगों की आंखें खुलेंगी और लोगों को यकीन नहीं आएगा, शायद गालियां भी मुझे दें। ये 100 मिलियन डॉलर है। ये जब आप टारगेट लिखोगे तो इसका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 5 साल का, डिपेंडिंग कहाँ पे आप हो, वो आप टारगेट बनाओगे। जब आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो और एफर्ट करना शुरू कर देते हो कि मैंने इसको बढ़ाना है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि आज से पहले आपने शायद इस पर तवज्जो ना दी हो तो वो नहीं बढ़ेगी। अल्लाह ताला का एक रूहानी निज़ाम है, जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो अगर पॉजिटिव तरीके से करो तो वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फ़र्ज़ करें आज आप ज़ीरो पे हैं, फ़र्ज़ करें आप ज़ीरो पे हैं, तो आप कहेंगे यार ये मैं कैसे पहुंचूंगा? तो यार लंबा टारगेट बनाओ, ये 2030 का टारगेट बना लो कि 2030 तक मैंने यहाँ पहुंचना है। और मैं डिफरेंट स्टेजेस का बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है यार, $1000 तो कमाना शुरू करो। बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन खासतौर पे नौजवानों को सूट करते हैं। इससे ऊपर वाली स्टेज है आप $10,000 कमाना शुरू करोगे। इससे ऊपर वाली स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम वाली, जिस पे $10,000 बगैर काम किया आ रहा और आपकी कम से कम $1 मिलियन जो है वो नेटवर्थ है। तो मेहनत करके आप यहाँ से 1000 पे पहुंचेंगे, 1000 से 10,000 पे पहुंचेंगे। 10,000 पे जब आप पहुंचते हो तो अब आपके पास एक और सुपर पावर आ जाती है, वो है पैसा। तो पैसे को अब आपने इस्तेमाल करना है, सेविंग करके $10,000, $50,000, $1,00,000 उसको बिजनेसेस में लगाना शुरू कर देना। बिजनेस का छोटी सी पोर्शन जो है आपने बाय करना शुरू कर देना। जिस तरह इलोन मस्क की अगर मैंने मिसाल दी, 13% का मालिक है टेस्ला में, सिर्फ 13% का मालिक है। इसी तरह छोटी छोटी परसेंटेज है बाकी बिजनेसेस में, मिला के $429 बिलियन बनता है। आप भी 1%, 2%, 10% किसी छोटे बिजनेस का जो तेजी से ग्रो होगा उसको बाय करना शुरू कर दो, तो वो कंपनी जब मल्टीप्लाई होती है आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को टारगेट बनाओ। ये हो सकता है आप आज से 5 साल दें, यानी ये फर्ज करें 2027 तक आपने यहाँ पे पहुँचना, और फिर अगले 5 साल में, 3 साल में आपने यहाँ तक पहुँचना। तो ये टेक्निक है। आज का मैसेज क्या है? बड़े बड़े नंबर्स क्यों मैं बताता हूँ कि दिमाग खुले। आपने यहाँ नहीं पहुँचना, फर्ज करें नहीं है जी मेरा टारगेट यार $1 मिलियन लिख लो, $5 लाख लिख लो, आप $10 मिलियन लिख लो, जो लिखना वो लिखो। इस तरह से जब उसकी प्लानिंग करोगे और उस पर पागलों की तरह लग पड़ो, उसके ऊपर रोजाना फोकस करो। ये आपका अगर नंबर 1 फोकस हो तो आप अपना जो टारगेट बनाएंगे, जो डेट टारगेट रखेंगे, जितने साल रखेंगे, इंशाल्लाह उससे पहले पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता कि नेटवर्थ होती क्या है, आपने कैलकुलेट ही नहीं की, आपको पता ही नहीं कि नेटवर्थ बनाते कैसे हैं, तो फिर जिंदगी में चेंज नहीं आएगी। तो आज की वीडियो का मैसेज ये है, अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करें और 2030 का आपने टारगेट बनाना है, फिर उस पर काम करना शुरू करना। और जो आपने 2030 का टारगेट बनाया वो कमेंट में मुझे लिख के बताएं, इंशाल्लाह आपके साथ मैं चैट भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच।